ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए बड़ी पेशगोई जो बिल्कुल बड़ी फोरकास्ट कर दी गई है। इसके ऊपर बात की जाएगी। मंडे तेजी का दिन, जो पीर होगा वो तेजी का दिन होगा। क्या ऐसे अवामिल हैं, क्या ऐसी चीजें, इसके ऊपर हम इस वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, वीलॉग को स्टार्ट करने से पहले करेंगे एक अच्छी बात। खुदा हर परिंदे को रिस्क देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। रिस्क हासिल करने के लिए परिंदे को खुद कोशिश करनी पड़ती है। बिल्कुल, जब तक परिंदा कोशिश नहीं करता तब तक वो रिस्क हासिल नहीं कर सकता। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कोशिश करने का यानी कि हमें यानी हुक्म दिया है कि आप कोशिश करें। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो आप कोशिश करते रहें, आपके रिस्क में इजाफा होता रहेगा। आमीन। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम बात करें वीलॉग के हवाले से, मार्केट के हवाले से, तो मार्केट में अगर हम देखें तो कल भी एक मार्केट एक लोअर साइड से बाउंस बैक कर गई थी और मार्केट एक अच्छी जगह पे क्लोज रही थी। और आज के दिन यही एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यानी कि अपना लो लेवल ब्रेक नहीं करेगी और मार्केट यानी कंसोलिडेशन फेज में रहेगी, लेकिन मार्केट अपना टारगेट अचीव करेगी। मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट के अंदर एक लो लग चुका है और मार्केट रिकवरी की तरफ है। आज कुछ यही हुआ कि स्टार्टिंग में तो मार्केट एक टाइम में बहुत अच्छी प्लस हो गई और मार्केट में हमने रिकवरी भी देखी, लेकिन फिर हमने सेकंड हाफ में देखा कि मार्केट में एक प्रेशर जनरेट नजर आया, जो एक आर्टिफिशियल प्रेशर था, जिसमें 600 पॉइंट माइनस हो गई मार्केट। और उस वक्त यही था कि वॉल्यूम्स नहीं थे सुबह से पहले सेशन में, और 169 पॉइंट माइनस पे क्लोज रही थी। दूसरे सेशन में ये था कि थोड़ा डरा के थोड़ा सा प्रेशर में यानी कि करके कोशिश की कि वॉल्यूम्स जनरेट किए जाए, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। और फिर हमने देखा चूंकि मार्केट आपकी एक बॉटम बना चुकी थी 1,09,400, मार्केट ने दूसरा बॉटम बनाने के बाद 1,09,686 बनाने के बाद मार्केट आपकी बाउंस बैक कर गई और रिकवरी की तरफ आ गई। मार्केट के अंदर 603 पॉइंट का एक टाइम में इजाफा हुआ। 1,10,905 मार्केट ने लेवल देखा और फिर इसके बाद क्लोज रही 1,10,322 के करीब 21 पॉइंट प्लस के साथ, यानी कि पॉजिटिव क्लोज रही। अगर हम देखें तो आपको कल दो लेवल दिए गए थे, 1,11,000 का लेवल और दूसरा लेवल दिया गया था 1,12,300 का लेवल। दो रेजिस्टेंस लेवल दिए गए थे। तो आज पहले रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट पहुंची तो सही, लेकिन मार्केट के अंदर फिर हमने थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग देखी, लेकिन चूंकि मार्केट अपने लो साइड पर नहीं गई, ये एक बहुत अच्छी बात है। मार्केट ने अपना एक लो लेवल ब्रेक नहीं किया और क्लोजिंग भी 21 पॉइंट प्लस के साथ रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स 298 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे। वॉल्यूम्स में कमी थी, जो कल से बहुत ज्यादा कमी थी। कल 597 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी वॉल्यूम्स में अच्छी खासी कमी हुई है। 50% कह सकते हैं कि वॉल्यूम्स में कमी हुई है। लेकिन वॉल्यूम्स में कमी होने की वजह क्या है? वॉल्यूम्स में कमी होने की वजह यही होती है कि जब मार्केट एक साइडवेज में चली जाती है, मार्केट के अंदर एक नेगेटिव करेक्शन की साइड पर होती है, सेंटीमेंट वीक होता है, तो उस वक्त वॉल्यूम जनरेट नहीं होते। लेकिन जैसे सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है, मार्केट एक पॉजिटिव साइड पर आना शुरू होती है, तो उस वक्त वॉल्यूम्स, हैवी वॉल्यूम्स भी जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज जो टॉप पे रहे, फर्टिलाइजर सेक्टर ने आज अच्छा कम बैक किया 142 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस के 44 पॉइंट्स और ऑटोमोबाइल के 30 पॉइंट, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक में ज्यादा पॉइंट्स नेगेटिव है, 139 पॉइंट, जबकि फार्मास्यूटिकल्स के 52 पॉइंट और बाकी के भी स्लाइटली पॉइंट्स हमने नेगेटिव थे, जिसमें रिफाइनरी भी था, पावर जनरेशन भी थे, टोबैको भी थे। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल हमने आपको कुछ स्टॉक्स भी दिए थे और उनके रेजिस्टेंस लेवल भी शेयर कर दिए गए थे। तो बता दिया गया था कि ये रेजिस्टेंस लेवल के पास आने के बाद इनमें जब तक सस्टेन नहीं करेंगे, तेजी नहीं होगी, गिरावट आ सकती है। बहुत सारे शेयर्स ने आपको बेहतरीन मौका दिया। मारी ने बहुत बेहतरीन मौका दिया। जिनके पास मारी थे तो उनको मारी के लिए एक अच्छा मौका मिला कि 571 हमने रेजिस्टेंस लेवल बताया था। मारी ने आज 568 का हाई बनाया और वहां से फिर 68-98 का हाई बनाया, 71 क्रॉस नहीं कर सका। तो वहां से वो ये कि 555 के करीब क्लोज रहा, 1 रुपया 77 पैसे माइनस के पास। अब बहुत सारे लोगों के पास मारी था, अगर मारी 50% आप सेल कर देते हैं 568 पे, 67 पे, और 5 जो 50% था वो आप सेकंड स्टैंड के लिए रखते, तो होता क्या कि आपको नीचे 10-15 रुपए का गेन आराम से मिल जाता, आराम से आपकी एवरेज प्राइस कम हो जाती, आपको जो है एक अच्छा रिटर्न मिल जाता। इसी तरीके से बाकी शेयर्स में भी दिया गया था। एंग्रो एश था, यानी कि देखा जाए तो सिस्टम था, पाकिस्तान ऑयल फील्ड था, बहुत सारे शेयर्स थे जो ब्लू चिप्स थे,
जिनके रेजिस्टेंस लेवल बता दिए गए थे कि जब तक ये ब्रेक नहीं करेंगे हायर साइड पर नहीं जाएँगे। इसी तरीके से अगर हम कुछ और न्यूज़ डालें कुछ और न्यूज़ की बात करें मार्केट के हवाले से, तो सबसे पहले अगर हम फिपीडीपी डेटा को चेक करें, कल के फिपीडीपी डेटा को, तो देखिए कल यानी कॉर्पोरेट भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग साइड पर थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे, लेकिन नेट सेलिंग रही। अच्छा कल के दिन भी हमने देखा कि इंडिविजुअल्स मार्केट को सपोर्ट करते रहे। ये इंडिविजुअल्स में वो लोग थे जिसमें फंडर्स भी होते हैं और जिसमें यानी कि हाई नेटवर्थ क्लाइंट भी होते हैं। तो कल इंडिविजुअल्स की बाइंग थी, इसके साथ ही कंपनीज़ की बाइंग थी और सेलिंग साइड पर अगर हम देखें बाइंग साइड पर तो अदर ऑर्गेनाइजेशन और थोड़ा इंश्योरेंस ने भी बाय किया। लेकिन ज़्यादातर जो सेलिंग की फॉरेन साइड पर सेलिंग रही और म्यूचुअल फंड्स और इसके साथ ही थोड़ा-सा बैंकिंग सेक्टर्स इनमें हमने यानी कि गिरावट देखी और ब्रोकर हज़रात ने ज़्यादा यानी कि सेलिंग की है, क्योंकि ब्रोकर्स की कल सेलिंग ज़्यादा थी। ब्रोकर की सेलिंग भी इस वजह से थी कि वो जो एक्सपोज़र ओवरबॉट हो जाते हैं, जिनके लेवरेज की पोज़ीशन आउट होती है, तो उनकी एक फोर्स सेलिंग आती है, तो वो सेलिंग भी हमें कल के दिन नज़र आई। इसके अलावा अगर हम न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो गेल ने बेहतरीन परफॉर्म किया। गेल ने एक अच्छा टारगेट अचीव किया, 442 का हाई लगाया और फिर 438 के करीब क्लोज रहा और तकरीबन ₹17 प्लस रहा। वजह ये थी कि गेल की जो नई गाड़ी है हॉर्नरिंग जो गाड़ी है जेएसी वो 15 फरवरी से लॉन्च हो रही है, तो जिसकी वजह से गेल ने आज एक अच्छा कमबैक किया। तामीराती शोबे को रिलीफ देने के लिए पैकेज तैयार है, तजावीज़ात जो एफबीआर के सुपुर्द कर दी गई हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए तरीक़ेकार सामने आ गया है। तो अब जो इलेक्ट्रिक के जो गाड़ियाँ होंगी उनको प्रमोट किया जाएगा और ये हमारी यानी मईशत के लिए भी अच्छा होगा। और पाकिस्तान और चीन में $300 मिलियन के मुआहदे, सदर ममलिकत चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, $300 मिलियन के मुआहदे भी हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें वज़ीर-ए-आज़म की निजकारी के अमल को तेज़ करने की यानी कि हिदायत की गई है ताकि उसको तेज़ किया जाए, रेवेन्यू आपके जो है वो रिज़र्व में इज़ाफ़ा किया जाए। अच्छा बड़ी पेशगोई कर दी पाकिस्तान के लिए, एक बड़ी पेशगोई की है फिच ने, जो रेटिंग एजेंसी है और माली साल 2025 में पाकिस्तान की जो तरक्की होगी 3% रहने की तवक्को है। यानी ये पेशगोई की है। पाकिस्तान की तरक्की 3% की गई है जो कि बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। अच्छा सुनेरी बैंक का जो 2024 में 6 अरब रुपए का मुनाफ़ा रहा और 2.87% कमी रही मुनाफ़े के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एफएटीए के तहत पाकिस्तान और जनूबी कोरिया की बरामदात 307% इजाफे से 75 करोड़ 70 लाख डॉलर तक पहुंच गई। ये अच्छी खबर थी। अच्छा इसके अलावा अगर हम देखें तो स्पेशल ग्रुप के अंदर हमने यानी कि इस तरह भी किया कि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं कि स्टॉक्स बाय कर लेते हैं फिर हायर साइड पर क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जब आप जो भी कोई स्टॉक्स लेंगे तो आपको एक अच्छा मौका मिल जाता है हाई साइड पे सेल करने का। बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि कुछ स्टॉक हाथ में भी रह जाते हैं। अब उनकी एवरेज को कैसे सेट किया जाए? उनकी एवरेज सेट करने के लिए हमने स्पेशल ग्रुप में रेजिस्टेंस लेवल शेयर कर दिए गए, जिसमें बता दिया गया कि इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आप अपना 35% सेल करें, 35% दूसरे रेजिस्टेंस लेवल के पास, लेकिन दोबारा आपको डिप का मौका मिलेगा। जब तक सेकंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होगा, तेज़ी नहीं होगी। तो इसी तरीके से हमने एक लिस्ट शेयर की, जिसमें हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स दिए और उनके रेजिस्टेंस लेवल शेयर कर दिए। अब जिसमें था एटीआरएल 581.50 का लेवल शेयर किया गया था। एटीआरएल में अगर हम देखें तो एटीआरएल ने तकरीबन जो हाई बनाया 568 का हाई बनाया, 579 का हाई बनाया और फिर वहाँ से गिरावट रही। तो काफ़ी सारे क्लाइंट को जो है वो एक यानी कि अच्छा मौका मिल जाता है कि 578 पे 79 पे 35% सेल किया और उसी को 15 रुपए के फ़र्क से 10 रुपए के फ़र्क से रीबाय कर लिया। उससे कॉस्टिंग भी कम होती रहती है। तो इस तरह बहुत सारे शेयर्स थे जिनके एग्ज़ैक्टली जो बिल्कुल एक्यूरेट जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो शेयर कर दिए गए थे और वहाँ पर सेलिंग करके दोबारा रीबाय का एक अच्छा मौका भी मिला मार्केट के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें स्पेशल ग्रुप में शेयर की जा रही होती हैं। अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक़्त हम बात करें तो क्रूड ऑयल इस वक़्त $71 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो 81 से करेक्शन चल रही है मार्केट में क्रूड ऑयल की और $80 से गिरते-गिरते 71 पर आ गया। क्रूड ऑयल का लेवल बनता है $72 का लेवल बनता है, ब्रेकआउट बनता है। जैसे 72 का लेवल ब्रेकआउट करेगा 73 से लेके 76 तक मूव करेगा अपसाइड की तरफ। इस वक्त क्रूड ऑयल यानी कि ओवरसोल्ड है, रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर है। 71.50 से लेके 72 तक जा सकता है और 72 के बाद तेजी होगी 74 से लेके 77 तक की तेजी होगी। अच्छा गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन देखा जाए तो $8 प्लस है और 2885 और सिल्वर है 5 सेंट प्लस है। गोल्ड सिल्वर आपके यहाँ से बढ़ सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी कमी हो सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने अगर हम देखें तो मार्केट 1690 पॉइंट ओवरसोल्ड है यानी वीक के हिसाब से
साल के हिसाब से 19,619 पॉइंट ओवरबॉट है और जबकि मंथ के हिसाब से भी मार्केट ओवरसोल्ड है 3,748 पॉइंट। यानी इस वीक के अंदर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग से ही मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी करेक्शन जनरेट हुई है और एक दिन यानी कि ऑफ भी था मार्केट के अंदर 5 फरवरी कश्मीर डे। लेकिन अगर 4 डेज में अगर देखें तो मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट की है और मार्केट के अंदर हमने देखा कि लो लेवल से मार्केट ने कुछ बेहतर क्लोजिंग भी दी है। अब टेक्निकल चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, टेक्निकल चार्ट की बात करें। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने और टेक्निकल चार्ट पे आप देख रहे होंगे कि 2 ब्रेकआउट थे 1,14,000 का, उसके बाद करेक्शन जनरेट हुई, फिर दूसरा ब्रेकआउट था 1,11,500 का, 1,11,100 का। उसके बाद फिर मार्केट ने एक लेवल अच्छा खासा ब्रेक किया। कल हमने देखा था, जो आप देख रहे हैं कि कल लो लेवल पे मार्केट 1,09,400 बना के रिबाउंड कर गई और फिर मार्केट 1,10,000 से ऊपर क्लोज रही और आज भी मार्केट ने ये किया कि दोबारा बॉटम बनाया, यानी कि 1,09,686 और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी 1,10,000 से ऊपर की दी। इस वक्त मार्केट अपना एक लेवल ब्रेकआउट कर चुकी है। मंडे वाले दिन भी तेजी का दिन है और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी 1 लाख यानी कि 10,800 1,11,000 से लेके 11,000 पहला लेवल होगा मार्केट का और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा मार्केट का 1,12,000 तकरीबन देखा जाए तो 1,12,300 12,600 300 का एक लेवल होगा। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन तेजी का दिन रहेगा क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुकी है मार्केट और मार्केट की जो सपोर्ट रहेगी वो 1,09,400 की रहेगी और टारगेट रहेगा मार्केट का 1,10,800 से लेके 1,12,600 का टारगेट रहेगा। तो इंशाल्लाह ये मार्केट लेवल अचीव कर सकती है और मार्केट आपकी यानी कि रिकवरी की तरफ रह सकती है। तो मंडे वाले दिन रिकवरी यानी कि तेजी का दिन ही है, शॉर्ट तेजी का दिन है यानी रिकवरी का दिन है और ओवरऑल मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, ये स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिनके रेजिस्टेंस लेवल शेयर कर दिए गए हैं। इनके रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है, यानी पहले रेजिस्टेंस लेवल की तरफ आ सकते हैं और दूसरे रेजिस्टेंस लेवल की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने यही करना है कि 50% सेल करना और दूसरे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर 50% सेल करना है, नीचे मिलने के चांसेस होंगे। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है, स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जाती है। अगर आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर, आपको बताया जाएगा किस तरह आप स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। बहुत सारी ब्रांचों में आपके अकाउंट्स हैं लेकिन सर्विस ना मिलने के ऊपर आपको जो है वो बेहतर ट्रेडिंग नहीं कर पाते, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।